हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ना। यदि चतुरासी जी का रोज पाठ कर लिया जाए, परम पवित्र श्री चतुरासी जी महामहिम प्रिया प्रीतम की प्रेम रस से भरी हुई है, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पक्का। देखो आज जो तुम 84 कोष ब्रजभूमि की यात्रा कराए ना, ये आप निश्चित समझ लो 84 लाख से मुक्त होने के लिए सर्वसमर्थ है ये परिक्रमा। अब जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं असत, उनका नाश करने के लिए श्री चतुरासी जी है। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। श्री चतुरासी जी महामोद मंगल सुख प्रदान करने वाली। और ऐसा ही नहीं, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर घोर और रैन न जाने, पिए रूप दस मत भयो कछु बने न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखे सुख के अधिकारी। चतुरासी जी आप लोगों को परिचय में है? चतुरासी जी जानते? चतुरासी जी हमारे आचार्य का प्रधान ग्रंथ है चतुरासी जी वाणी। चतुरासी जी के अगर 12 पद रोज गायन करें तो हफ्ता में पूरी हो जाती है, बरसते 84, और रोज पूरी गायन करे तो कहला क्या। और दूसरी बात नाम, सेवक जी ने 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। यदि नाम च हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। यदि चतुरासी जी का पाठ और नाम जब चलता रहे तो नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम और बाणी अगर ये 2 पकड़ लिए जाए तो जैसे 2 पंख से उड़ करके पक्षी आकाश में यात्रा करता है, ऐसे हम नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जिस रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 जाइए। तो हाँ, ये तो चतुरासी जी परिक्रमा दे आए। अब चतुरासी जी का रोज गायन करो और नाम जप करो तो देखो निकुंज पहुंच। कल्याण तो होता है ब्रजभूमि की परिक्रमा मात्र से, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे ये वादा नहीं, ये वादा नाम बाड़े से होगा। कल्याण तो हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। आप 84 कोष की परिक्रमा दे के आ रहे, हमारी ब्रजभूमि महामंगलमयी मोदमयी, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे, इसके लिए श्रीमद चतुरासी जी और नाम है। आचार्य की कृपा से ही श्री जी तक पहुंचा जा सकता है, किसी तपस्या और साधना का फल। तो हरिवंश महाप्रभु साक्षात प्रियाजू की कृपा है, कृपा रूप जो वप धर्यो, और उनकी कृपा है चतुरासी जी। तो चतुरासी जी का जो लाभ मिल सकता है वो नाम से मिल सकता है, क्योंकि बिना नाम जप किए बुद्धि पवित्र नहीं होगी। नाम जपत आई सब सोए, देव सुबुद्धि कृपा कर मोए, कोई सुगुन माला रचो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं नाम जपते ही वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, जो चतुरासी जी के रस को लेने की योग्यता। तो इसलिए खूब नाम जप करो और जितना बन सके चतुरासी जी का पाठ करो, और कोई नशा मत करना ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की, और कोशिश करो कोई पाप न बने। तो इसी जन्म में हमें लाडली लाल कृपा करके स्वीकार कर ले, आचार्यों की कृपा से निकुंज में प्रवेश हो जाए, जन्म जन्म का दुख और जन्म मरना ये सब छूट जाए। बड़ी कृपा है, और खूब नाम जप करो। देखना वैसे आप देखो, जब 84 कोष की परिक्रमा नहीं लगाए थे तब कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है ना, तापला से ये। हाँ, ये परम मतलब एक आह्लाद अभी जैसे मिले। ये अगर स्वीकार कर लो कि रोज 12 पद चतुरासी जी के पढ़ेंगे और नाम का चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, तो आप देख लेना आपको कैसा, अगली बार मिलोगे तो फिर पूछेंगे कैसा आनंद है। नहीं, अब कोई नया पाप मत करना। जैसे कपड़ा धुल जाए ना तो बचा के रखना चाहिए, कोई दाग न लगे। तो पक्का धुल गए हो, ब्रज 84 को हमारी समर्थ श्री कृष्णमय भूमि है, तो अब आप गंदे न हो, कोई गलत आचरण न हो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण न हो, तो फिर श्री जी की कृपा होगी, नाम बाणी की कृपा होगी, हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा लाडली लाल तक है। जब तक राधा वल्लभ लाल जी के चरणारविंद का साक्षात्कार न हो तब तक यात्रा अधूरी समझो। वो मैंने सुना जैसे कि 84 कोष करके आ रहे थे, तो उसमें परिक्रमा में कई मंदिरों में ये बोला जा रहा था कि 3 बार अगर तुम 84 कोष करोगे तो तुम्हारी मानी जाएगी। तो ये क्या है? नहीं, गलत ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार 84 कोष की परिक्रमा लग गई तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। अरे भैया 3 बार करोगे तो मानी जाएगी, नहीं मानी नहीं जाएगी, तो ये सब फिर गई, ये सब फिर नहीं। देखो गाड़ियों में लगा रहे हैं, तो फिर क्या गाड़ी से जाओ? ये गाड़ी नहीं है क्या? शरीर गाड़ी नहीं है क्या? एक बात समझो, जिनको कम समय है और हमारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जो परिक्रमा में मिलते हैं, आप गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, आपने दर्शन किया ना, आप उस स्थल पर तो गाड़ी पे नहीं चढ़े। मान लो आप बद्रीनारायण गए तो बद्रीनारायण के जहाँ से गाड़ी से उतरे वहां पैदल दर्शन किए ना। तो धाम के दर्शन, क्षेत्र के दर्शन सब हो रहे, इन सब बातों को मत समझो। हाँ, जिनको सामर्थ्य है वो पैदल दे, जिनकी और सामर्थ्य है दंडवती दे। अब जिनकी समय कम है तो वो दौड़ करके
कि गाड़ी से दर्शन करे आए, तो भगवत लीलाओं के स्थलियों के दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। अरे तुम तो पूरे 84 कोस की बात कह रहे हो, हम कह मानसी गंगा का आचमन कर लो, राधा कुंड को देख करके थोड़ा जल ऊपर छिड़, इतने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी ब्रज भूमि भैया, और फिर वृंदावन धाम, और फिर महाराज जी साथ है, तो हमको क्या परेशानी है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसे लगता हो कि 3 बार से पूर्ति होती तो महाराज जी को खड़े करके 4 बार परिक्रमा करके धन्यवाद हो गया। और क्या सारा वृंदावन सखियों का है। और जी मेरा सवाल है कि अनजाने में किसी से गलती हो गई हो और उस गलती से किसी का नुकसान हो गया हो, जो अनजान में हुआ था, उसको माफी अभी कैसे मिलेगी? इसके बुरे कर्म से हमने कैसे छुटकारा पा सकते? वैसे अनजाने में जो कुछ ऐसे पाप हैं जो हो जाते हैं, जैसे हम असावधान है, नीचे देखा नहीं, कोई जीव मर गया, या हम गाड़ी से चल रहे अचानक कोई जीव क्रॉस कर रहा है, अब तुरंत कंट्रोल करते करते घटना घट गई और हमारे हृदय में जो जलन हुई उसकी, वही उसका प्रायश्चित। क्योंकि हमने कोई संकल्प नहीं किया, हमने कोई मारने का प्रयास नहीं किया, या हमने किसी के नुकसान की कोई वृत्ति नहीं रखी, अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें जो हमको जलन होती है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, वही उसका प्रायश्चित हो जाता है। और जो थोड़ा विशेषता, तो फिर स्वप्न में उसको दंड मिलता है। भयावह स्वप्न देखा बड़ा उसका, तो ऐसा जो जानकारी से पाप होते हैं उनका प्रायश्चित करना है। अनजाने में जो हो जाते हैं उनका प्रायश्चित 2 रूप में हो जाता है। एक तो स्वयं में भयंकर जलन पैदा हो जाना, जैसे आपको कि कैसे मैं उड़ी हूँ, कैसे मैं उससे निकलूं, तो यही उसका प्रायश्चित है। और दूसरा स्वप्न आदि में भयावह स्वप्न नहीं होते, 4 लोग मिलकर हमें मार रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, फिर जगह तो कुछ नहीं था, तो जो इतनी देर पीड़ा मिली वो अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित हो। समझ पाए आप? मर्जी आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वो निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है। लेकिन अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको धन प्राप्त, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी, उसके अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने के बाद पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती, नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर अपराधी को फांसी या सजा मिलती है। लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवाद, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो फिर उनको मृत्युदंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है। और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ, तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। हमारी भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। इसलिए ये भागवतिक जो कानून है उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु, ये तो प्राप्त होते हैं। और परिणाम जो होता है फिर कई जन्मों तक, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की सैया। तो मतलब हमारा हजारों सैकड़ों जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। अब रजिस्टर बढ़ाने नहीं आए, मिटाने आए। हम ऐसा भजन करें भगवान का कि संचित कर्म भस्म हो जाए, और क्रियमाण जो नए हो रहे हैं वो पवित्र आचरण हो, वो भगवत समर्पित हो, तो वो निष्फल हो गए, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। शुभ भी बंधन है, और जो हमारा प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाए, कि हमको परास्त न कर पावे। तीनों प्रकार के कर्मों का शासन भगवान के भजन के द्वारा किया जा सकता है। संचित को भस्म, क्रियमाण को निष्फल, और प्रारब्ध को निष्प्रभावित। प्रभावित तब माने जब हमको रौंद के गिरा दे, भगवान से विमुख कर दे। तो भगवान से विमुख कर दे, इतना बड़े प्रारब्ध की सामर्थ्य नहीं रहे, तो हम ऐसा भजन करें कि विध्वंस कर दे संचित कर्म को, और निष्फल कर दे क्रियमाण को, और निष्प्रभावित कर दे। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं, और मनुष्य जन्म यही करने के लिए मिला है, केवल भोगने के लिए नहीं मिला। केवल भोगने के लिए पशु योनियां हैं, देव योनियां हैं, मनुष्य योनि नए कर्म का। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। किसका प्रश्न था? हाँ प्रभु। तो ये भागवतिक और हमारे भारतीय कानून को भी देखो, कहा तुरंत
तुरंत सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है क्या? वर्षों लगते हैं। तो फिर तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। पर ये जो बात बताई ना तत्काल, हाँ हमने देखा एक बदमाश जो है भाग कर आया था जब हम शेनपुर में थे, बगीचे में बहुत बड़ा जंगल था, उसमें उसकी हालत ये थी 5 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। अब तक रुका क्यों? बस एकदम भयभीत, अशांत, उद्विग्न, विषाद युक्त। ये कर्म का ही तो फल है ना कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, हर समय भय लगा कहीं से भी कोई आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या उसकी पार्टी में विरोध हो गया था, हमारी पार्टी का ही कोई हमें मार दे, बड़ा बड़ा। तो मनुष्य जन्म मिला निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निःशुक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में शबीत आया आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहे जैसे प्राणों की रक्षा अपने लोग करते हैं, ऐसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं यदि हम भगवान की शरण में हो जाए। तो निर्भय होकर कोई पाप तो नहीं कर सकता ज्यादा दिन, भयभीत, शोक मगन, चिंता और सब। और जब पाप बढ़ गया तो किसी के मारने की जरूरत नहीं, अपनी भी मौत मर जाता है, बहुत दुर्गति होती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ अशुभ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करने वाला सजा बना रहे। क्या श्रृंगार है घर और परिवार सबसे सब, ऐसा नहीं। मिटिया मेट होते हुए देखा है, तो आप लोग भी देखते हो। थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन पुण्य जब तक रहेंगे ना तब तक चलेगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। मंदोदरी रावण की छाती कूट के ऐसी कहती कि प्रीतम जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी और राम विमुख असहाल तुम्हारा महान कोकुल रोवन। प्रत्यक्ष दिखा देते भगवान पाप कर्म करने वाला अंत तो गत्वा विनाश को ही प्राप्त होता है। हाँ तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं कि आपने किसी का कत्ल किया और आप तत्काल आपका गला काट दिया, ऐसा नहीं, ना हमारे कानून में है और न भागवती का। समय का इंतजार करो, अपने आप दंड मिल जाएगा, अपने आप दंड मिल जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा, कोई दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा न मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहे। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं डिलीट कर सकते हो तो एकमात्र भगवान का भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन से ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं, कोई भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाता, सब कर्म भोग में पचे रहते। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य मिटा देंगे, आपके संचित कर्म को मिटा देंगे, पक्का मिटा देंगे। बहुत बड़ा गोदाम जमा है संचित कर्म का। इसलिए नाम, भगवान का नाम जितना जप लो, इस बात को मत देखो कि पापी बहुत सुखी है, वो बहुत गाड़ियां और बहुत रुपया पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अविनाशी है नहीं कि आप देख सको, शरीर विनाशी है, दृष्टि प्राकृतिक है, बिल्कुल मिट्टिया में दिखाई देता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण हमने देखे, कई उदाहरण देखे। इसी जन्म में जहाँ ताज बांध करके चलते थे, दुखिया को न सताइए दुखिया देगा वे, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का मिट्टी में मिल गए। इसलिए बहुत कर्म किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया, लेकिन सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। अभी मिटा दो, निकल पड़ा तो भजन करते हुए भी भोगना पड़ेगा। ये भी बात है, पूर्व का जैसे बाण छूट गया वो तो लगेगा कि जो तोड़ीर में उसे भस्म कर सकते हो, तो जो संचित कर्म वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध बन के आ गया, अगर भजन में चित्त लगाए तो प्रभाव कम रहेगा, पर शरीर में रहेगा उसका प्रभाव। आप समझ पाए? हम जब पूजा अर्चना सेवा करते हैं तब कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं, उससे अंग प्रदर्शित होते हैं, अन्य भक्तों को ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। हम जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी मर्जी, तुम्हें क्या अधिकार, वो लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसे मंदिर आदि में या कोई मंदिर या कहीं भी देखो, आज जो है मन और इंद्रिय की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। अध्यात्म के शब्दों में तो समझेंगे आप, मन और इंद्रिय की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा ही नहीं है संत और शास्त्र के वचनों में, तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान हो, कोई सेवा करने वाला न हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं तो क्या काम आ जाएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं। अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है, या भगवान जिन संतों की वाणी से करवा दे तो है, नहीं तो असंभव सा है, क्योंकि मनमानी आचरणों का बड़ा मनोरंजन चल रहा है। शास्त्र आज्ञा का पालन करना कहीं रह नहीं गया है। हम बार बार इसी प्रसंग को फिर सामने लाते हैं। एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते हैं, बच्चियां
और ब्रेकअप करते हैं, फिर अगले फिर इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। अब व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्री को किस भाव से देखा जाता है शास्त्र की दृष्टि में? तो संयम तो खो चुके, संयम खो चुके, पवित्रता खो चुके। अब ये लज्जाहीन, मर्यादाहीन बुद्धि ये क्या ऐसा हो सदुपयोग अपने शरीर का या अपने जीवन का कर पाएगी? बस वो तो अब उनके विषय में बोलने का मतलब है अपने को गाली खवाना, अपने को गाली खवाना। तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि ठीक कर लेनी चाहिए और तेरी भावे जो करे भलो गुरु संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन। तो हमारा शास्त्र और हमारे गुरु जी यही उपदेश करते हैं कि अपने आप को बचा लो, बस यही खास बात है। दूसरे को बचाने चलोगे तो आप भी घसीट जाओगे। मान लो आप हर बच्ची को ऐसे ही करो तो आपके ऊपर फिर रिपोर्ट हो जाएगी कि ये गलत दृष्टि वाला है, इसलिए जिस रूप में आओ प्रभु आप ही हो। हाँ, कोई आपसे पूछे तो उपदेश दे दो, लेकिन समझने वाला कोई है नहीं, समझने वाला कोई है नहीं। हमको अपने आप को समझाना होगा। आज का समाज, ये सब नौजवान भाई समझ रहे ना, हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि भैया आप हमारे ऊपर कृपा करके सुनने आए हो और थोड़ा आचरण बदल रहे हो। मतलब बहुत बड़ा एहसान हम आपका मान रहे हैं कि आप अपने आचरण सुधार रहे, आप साधु संग कर रहे, आप साधु के वचन सुन रहे। नहीं, कलिकाल है भाई, बहुत विचित्र कलिकाल है। ये तो पता नहीं कौन सी लहर चली है कि संतों के प्रति श्रद्धा हो गई। तो इसलिए अपने को सुधारा जाए, समाज को सुधारने की। नहीं, मैं अपने की बात नहीं कर रहा था। हम जब सेवा करते हैं वहाँ पे, तो काम करते वक्त जब लोग आते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि पंडित जी, हम पंडित जी, तो बोले पंडित जी आप ही उनको कोई मार्गदर्शन दीजिए, आप बोल दीजिए। हमें बोर्ड भी लगा रखे हैं लेकिन सुनते कम है। नहीं सुनेंगे, आप कहोगे तो आपके ऊपर वचन और वचन और हो सकता है कटुता का व्यवहार हो जाए। नहीं सुनेंगे, आप सुन। पहला हमारा उत्तर था मन और इंद्रियों की गुलामी को स्वतंत्रता समझा जाता है, शास्त्र और संतों की वाणी के अधीन चलना परतंत्रता समझा जाता है। कैसे समझ में आएगी आप बता? तो इस विषय में हमें लगता है कि मौन होना ही उचित रहेगा। कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है कि महाराज जी हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, क्या ठीक है? तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। वो ऐसे आप बोलोगे तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग हो सकता है, बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग। हाँ, संसार का बहुत विचित्र स्वरूप है, नहीं प्रयोग हो सकता। वो आपको डांट लग सकती है बहुत। हाँ, इसलिए मौन अपने से कोई उत्तर देने का प्रणाली भी है, उपदेश देने की। जब तक प्रश्न न करे तब तक उसको उपदेश न दे, नहीं वो उपदेश काम नहीं करेगा। प्रश्न करता दैन्य भाव से आरत अधिकारी जब पावे गुढ़ो तब तक साधु दुराए। और इस विषय की व्याख्या हम कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे, मतलब सामने वाला, तब तक ऐसे केवल फालतू बोलने से नहीं चलेगा। वो सामने सुधरना चाहे तो उसको हो सकता है। और नए बच्चे हैं, ये इतना ही मान ले कि गलत आचरण न करे और नशा न करे, इतना ही मान ले तो हम इनके चरण छूटे हैं, सब बच्चों के। हमारे भारत के भविष्य हैं, ये कोई गंदा व्यसन न करें और ये गंदे आचरणों से बच जाए। नहीं, बहुत बड़ी हानि होती है। फिर ब्लैकमेल होने लगते हैं बच्चे, फिर अपने को कंट्रोल में ना करने के कारण वो अपने को मिटा देने की सोचने लगते हैं। नए नए बच्चे कई कारणों से अपने शरीर को त्यागने की बात। थोड़ा अध्यात्म सुने, नशा न करें, व्यभिचार प्रवृत्ति से बचें और अपने आप को भारत की सेवा में लगाने योग्य बनावे, समाज की सेवा में लगाने योग्य बनावे। इतना बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। और देखो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो पापाचरण बढ़ेगा, पापाचरण बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? मम्मी पापा से बच्चे कैसे बात करते? तुम अपनी देखो यार, हम अपनी देख लेंगे, ऐसे हमने सुना है। मम्मी पापा से कह रहे हैं ऐसे, तो हमारे अपने बाप की नहीं मानते, हमारी बात कैसे मान लेंगे? हमारी मान रहे हैं, यही बात हम प्रणाम करते हैं भैया, बहुत प्रणाम करते हैं। सुबह जब हम आते हैं ना, तो हमें लगता है 80% जवान होंगे, सब नौजवान होते हैं 80%। तो देख के हमें आनंद लगता है कि अगर ये सुधरे तो भारत सुधर जाएगा। क्योंकि नौजवान मतलब भूत अवस्था होती है, नौजवान की होती जौवन ज्वर के नहीं बलकावा, इसमें कुछ नहीं यार, अपनी मस्ती से। और ये सुन रहे हैं हाथ जोड़ के, ये खड़े हैं साधु दर्शन के लिए, इसका मतलब श्रद्धा है। इसका मतलब हमारे भारत में अभी संतों शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। तो जो श्रद्धा करेंगे वो तो सुधार जाएंगे, और जो श्रद्धा नहीं करेंगे तो मनमानी आचरण को सुधारना बड़ा कठिन है, बड़ा